ना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल शन शन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। कैसी भी परिस्थिति आए, हमारा मन डगमग न हो, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति अपने देश के प्रति, भगवान के प्रति हमारा मन डगमग न हो। कैसी भी परिस्थिति आए महापुरुषों के जीवन में, महापुरुष डगमगाते नहीं, प्रत्येक स्थिति का सामना करते हुए ईश्वर चिंतन, भगवत भक्ति और राष्ट्र की सेवा, उनके अंदर इतनी दृढ़ निष्ठा जो है, उसी के कारण उनकी प्रतिष्ठा है। निष्ठा के बिना प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती। जो लोग निष्ठावान हैं, राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं, उनके जीवन में कोई भी ताप आए किंतु भगवान का चिंतन नहीं छूट सकता। ताप त्रय विनाशाय, तीनों तापों का विनाश करने की शक्ति सामर्थ्य रखते हैं ईश्वर, जो अपने भक्तों के हृदय में विराजमान होकर के भक्त की पीड़ा का हरण कर लेते हैं। इसीलिए उनका एक नाम हरि है, हर है। दैहिक ताप तो हो ही नहीं सकता। व्यवहार में देखा जा सकता है कि कष्ट हो गया। महावीर जी को श्री भरत जी ने बिना फर का बाण मार दिया जब संजीवनी बूटी का पर्वत लेके आ रहे थे, द्रोणगिरी को उठा के ला रहे थे। सूचना मिलते ही संदेह के कारण भरत जी ने बाण चलाया। चोट तो पहुंची श्री हनुमान जी को, किंतु उस चोट ग्रस्त अवस्था में भी चिंतन श्री राम जी का ही हुआ। राम राम राम। जैसे ही भरत जी ने देखा, ये तो मेरे भैया, मेरे भगवान श्री राम जी का दूत है, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। दुहाई हो दूत तुझे,
श्री राम जी की दुहाई, आंखें खोलो। यदि मेरी निष्ठा दृढ़ है, यदि मेरी भक्ति पक्की है, सच्ची है मेरी भक्ति, तो ये रामदूत चेतना में आए। मूर्छित जो हुआ है, इसकी मूर्छा भंग होनी चाहिए। बिलख पड़ी भरत जी। उसी समय रामदूत उठे हैं, जिनका निरंतर श्री राम जी नाम जाप करते हैं। भरत जी राम राम जपते हैं और राम जी भरत भरत जपते हैं। आज जिनका नाम मेरे प्रभु श्री राम जपते थे, इन्हीं नेत्रों से मैं उन्हीं श्री भरत जी का दर्शन कर रहा हूं। दोनों गदगद हुए, आलिंगन हुआ। कहने का भाव जे, गीत राज जटाजू को रावण से युद्ध के उपरांत भी भक्ति नहीं छोड़ सके, राम चिंतन नहीं, राम नाम का जप चलता रहा। एक कथा नहीं, कई प्रसंग हैं। विपत्तियों में भी चिंतन किया है महापुरुषों ने। दैविक ताप तो हो ही नहीं सकता। देवों को प्रसन्न करने के लिए और दूसरी कोई विधि नहीं है, कोई दूसरा साधन नहीं है ईश्वर चिंतन को छोड़ करके। उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का मनन, उन्हीं का स्मरण, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं के नाम, गुण, लीला और धाम के दर्शन जो करते हैं, सचमुच वे बड़े ही महान हैं। भौतिक, दैहिक, दूसरा दैविक और तीसरा भौतिक, जो हम अपने जीवन के लिए संसाधन सुविधाएं जुटा रहे हैं, वही साधन सुविधाएं हमारे लिए कष्ट हो जाएं, दुख का कारण हो जाएं, उसी को भौतिक रोग कहा गया है। हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारे संकल्प विकल्प, सांसारिक जितने भी हमारे भाव हैं, संकल्प हैं, संसार के जितने भी हम संकल्प विकल्प करते हैं, हर संकल्प के पीछे, हर सुख के पीछे कोई ना कोई दुख होता है। भगवान के नाम से हमें यदि व्रत कर करके कष्ट भी उठाना पड़ेगा, तो उस कष्ट का भी फल आनंदमय होगा। यात्रा में कष्ट हो रहा है, तो उस कष्ट से क्या होगा? कई जन्म जन्मांतरों के पाप मिट जाएंगे। भले ही हमें सेवा करते हुए कोई श्रम हो, परिश्रम हो, हमारा पसीना निकल जाए, किंतु वही सेवा हमारे जीवन को निखारेगी। क्योंकि जब तक आभूषण को अग्नि में, सोने को अग्नि में तपाया ना जाए, तो उसको पहनेगा भी कोई नहीं। तपना, तपाना अत्यंत आवश्यक है। दैहिक, दैविक और तीसरा है ताप भौतिक। जो लोग ईश्वर भक्ति करते हैं, ईश्वर चिंतन करते हैं, अपने चित्त को सत्य पे चलाना शुरू कर देते, सत्य मार्ग पर चलना शुरू हो जाते हैं,
वे आनंद के स्वरूप हो जाते हैं। श्री कृष्णाय भयम नुमा। जो भगवान श्री कृष्ण जी की वंदना करते हैं, नमन करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी को बारंबार नमस्कार करना चाहिए। नेमिषे सूतमासीनमविवाद्य महामतिम कथामृतरसा स्वाद कुशल शौनको बरवीत। एक बात, भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। क्या पूछा? शौनक उवाच अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए